एक्चुअली आज एक कंपटीशन भी है और 8th का क्लास में मैं क्लास टीचर हूँ, तो उनके भी मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, अभी लगभग से शुरू हो जाएगा। 55 पर लिंक भेजना होगा मुझको, ऑनलाइन कंपटीशन है स्लोगन का। आप लोगों का भी कल शायद होगा उसमें, पता क्या नहीं सर? 10th का है कि नहीं है। आज़ादी के स्वर्णिम जो ईयर है 25 ईयर यस उसी है पर है। आया। निबंध तो लिखना है। उसमें हाँ जो भी है, अगर कल आपका होगा तो जिस दौरान आपका कंपटीशन होगा आपकी क्लास नहीं चलेगी उस समय। जैसे वही उन्हीं लोगों का मैसेज देख रहा था बच्चों का, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को। चलिए शुरू करता हूँ, टाइम तो हो गया है काफी। देखो हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोर्ड दिख रहा है बच्चों? हेलो, बोर्ड दिख रहा है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, क्लियर है। अभी ठीक है? चलो, देखो कल कुछ बच्चों ने ये कहा मुझसे कि सर आप सेकंड एक्सरसाइज की चीजें बता दे रहे हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज की चीजें नहीं बताई हैं 10th क्लास में। तो वो कुछ बहुत कठिन नहीं है, बेसिक डिफिनीशंस हैं, पॉलिनोमियल की हैं, और उसी के बाद उसमें कई कैटेगरी है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जीरो क्या है। अब भाई बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो मैं नहीं बताने वाला, तो आप इतने समय से पढ़ के सीख गए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई? हेलो एकदम क्लियर है सर। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, तो कुछ जो बेसिक डिफिनीशन है छोटी छोटी, जिसमें लोग परेशान करते हैं आपको, तो आगे जाने वाली क्लासों में वाइवा वगैरह होगा उसमें पूछी जाती है, तो सारी डिफिनीशन एक बुक में मुझे मिल गई, मैं लिखा दे रहा हूँ इसे। जैसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर इसके बाद पहली एक्सरसाइज करा दें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी में लिख दे रहा हूँ, जैसे सर कांस्टेंट आप पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखवा चुके हैं। लिखवा दिए हैं, चलो यस फिर यस से सर। लिख लो भाई। अब लिखिए लो, तो कहे छोड़ो फिर उसको। ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली कांस्टेंट टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म, विच कंटेन्स ओनली कांस्टेंट टर्म, ओनली कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पलक, तुम्हारी एक फ्रेंड है निशा राभा, वो क्लास नहीं ज्वाइन कर रही, क्या बात है? इट्स कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको बोलो कि भाई क्लासें चल रही हैं, अगर नहीं पता है कोई उसकी फ्रेंड्स को बता दो, अच्छी लड़की है, पढ़ने मिलती है। इस कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे बन सकता है पी एक्स इज इक्वल टू -360, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना? एक वैल्यू कांस्टेंट है, वेरिएबल से कोई इस पर असर नहीं है। पी एक्स इज इक्वल टू 3/2, ये सब क्या है? एंड एक्सेट्रा आर आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट के बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसके सारे कोफिशिएंट जीरो। देखो नाम लिया है, जीरो हो गया बच्चों। A polynomial having all coefficients equal to zero is called a zero polynomial। बड़े अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं इसमें, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। सेकंड है जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद कोई इनकी डिफिनेशन आपको बताने वाला नहीं है, ये आखिरी क्लास है आपकी जहाँ पर आप इसको तो एक बार कैमरा थोड़ा जाते जाते राइट सीख, कीजिए। जाते जाते एक बार आप सीख लेंगे। एक मिनट देखता हूँ। अभी ठीक है भाई बच्चों? यस सर। अब दिख रहा है? चलो, यस सर। कुछ पोर्शन कट जाता होगा मुझे लगता है बोर्ड में।
आपके मोबाइल में कुछ चीजें कट जाती हैं साइड, मेरे मोबाइल में पूरा दिख रहा है। सर अपडेट के बाद जीरो। फुल स्क्रीन आती नहीं है। हाँ, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल वो है जिसके सारे कोफिशिएंट जीरो। ये पॉलिनोमियल, a polynomial having all coefficients equal to जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू या पी एक्स, जो भी आप लिखें, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स क्यूब माइनस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स, इस तरह से बन सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल दिखता है अच्छा तो बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ऐसे पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट मत डाल दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट डाल दिया तो ये सब तो खत्म हो गए, फिर वो जीरो पॉलिनोमियल ना रह के कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ये तो टेक केयर। कल मैं कोशिश कर रहा था स्क्रीनशॉट भेजने को, भेज नहीं पाया था। गूगल क्लासरूम पे कल मैंने 2 प्रेजेंटेशन छोटी छोटी भेजी थी, एक जैमबोर्ड पर भेजी थी और एक गूगल डॉक्स में भेजी थी, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? थोड़ा आगे का है वो। एक वीडियो भी एक दिन मैंने डाला है आपको सिमिलर ट्रायंगल्स पर, वो भी पढ़ाया नहीं है, शौकिया भेज दिया आपको कि आप केवल देखिए उसको। so that when we come to that chapter, आपके दिमाग में एक हल्की सी उसकी इमेज बनी रहे। और जीरो वाला भी तो आपने भेजा था। हाँ, अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है आपको वीडियोस बढ़िया लगे होंगे। मैं ढूंढ ढूंढ के अच्छे वीडियोस भेज रहा हूँ आप लोगों को, जब भी मौका लगता है भेज देता हूँ। गूगल क्लासरूम पे जो बच्चे नहीं जुड़े हैं प्लीज जुड़ जाइएगा। ऑनेस्टली मुझको मैसेज कर दीजिए कि हाँ भाई मैं गूगल क्लासरूम पे नहीं हूँ, मैं बिना देखे जोड़ दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि 10th क्लास में मानता हूँ मेरे बच्चे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और मेहनती हैं। एक ये हो गया। एक एफ एक्स इजिकल टू या पी एक्स इजिकल टू जीरो भी लिख सकते हैं, ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और पी एक्स इजिकल टू जीरो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। हो गया, 2 पॉलिनोमियल्स हो गए, कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया। लीनियर आपको पता है, लीनियर ऐसा होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। मैं जल्दी से लिखा दूंगा शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तीनों ऐसे लिखवा के, बाई क्वाड्रेटिक लिखवा के खत्म, फिर सीधे एक्सरसाइज। कल आप लोगों के लिए इसके स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा था तो नेट बहुत अच्छा नहीं था मेरे यहाँ, बहुत कोशिश की है लेकिन जा नहीं पाया, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए लेके और बाद में भेज दीजिएगा। ये तो 2 हो गए। इसके बाद देखो लीनियर पॉलिनोमियल में एक लाइन में लिखवाऊंगा डिफिनेशन शॉर्ट में। थर्ड है कैटेगरी लीनियर पॉलिनोमियल। Any polynomial with degree 1, any polynomial with degree 1 is called a linear polynomial. ये बहुत आसान चीजें थी, तो तुम लोगों ने कह दिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, वरना इसको बच्चे अपने आप भी कर लेते हैं। सर आपने ऑलरेडी लिखा। हाँ, मुझे ध्यान नहीं है, एक सेक्शन को हो सकता है ना बताया हो, जैसे खैर तो इस समय तुम ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कल किस बच्चों ने कहा तो मैंने कहा ठीक है बता देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू माइनस
15x मान लीजिए है, तो देखो x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है ना, ये क्या है, इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। अब कोई जरूरी नहीं कि इस पावर को आप लिखें यहाँ पे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकंड आता है, यानी फोर्थ इसका है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। A polynomial having degree 2, any polynomial having degree 2 is called a quadratic polynomial. Quadratic polynomial, अच्छा चलो पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, मैं आप कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मैं 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एक एग्जाम्पल में कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, जैसे px इज इक्वल टू 45x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 17 मान लो लिख दिया। एक ये हो गया, एक मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूँ px इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x और y, हाँ x और y की पावर 1 1 है ना, तो 1 1 मिला के पावर इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर एक बोलो बोलो, लास्ट सुन वाला दिया आपने एक्स वाई माइनस एक्स, उसको ऊपर लिख के एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ प्लीज। ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स वाई माइनस, है ना, अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बोलो शिवांगी, दिख रहा है, यस बोलो। हाँ यस तो अब सर। देखो यहाँ ये क्वाड्रेटिक क्यों हुआ, क्योंकि x की पावर भी 1 है ना, और y की पावर भी 1 है, तो टोटल जो सम हो गया पावर का वो कितना हो गया, 2, एक टर्म। लेकिन सर वेरिएबल्स तो अलग है ना। ऑल्सो कंसीडर्ड एज, वेरिएबल पर मत जाओ, डिग्री पर जाओ, ये डिग्री के हिसाब से ओके डिसाइड होगा, बात समझे। अगर यहीं पर मैं एक्स वाई जेड माइनस एक्स कर दूं तो ये क्यूबिक हो जाएगा। क्यों क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि फिर एक्स वाई और जेड तीनों की एक पावर जुड़ जाएगी। ओके सर। तो हाँ थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है इसीलिए बताया, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है सब, ठीक है। तो वहां अगर आपने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी तो आप चकरा जाओगे, ऐसा कैसे होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, आज की क्लास आपकी जल्दी ओवर कर दूंगा, 9:50 के अराउंड बंद कर दूंगा क्लास, क्योंकि उसके बाद मुझे तैयारी करवानी होगी दूसरे क्लास के लिए। आज वो 2 घंटे का कंपटीशन है 8th क्लास का। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बस थोड़ा बिखरा हुआ है, और जहां जहां से मैं लिखा रहा हूँ वहां सब चीजें एक साथ लिख दी उन्होंने। लीनियर क्वाड्रेटिक के बाद 2 बचा है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। फिफ्थ है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। Any polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. Any polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. इसके भी 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे
एक आपको मिल जाए पी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 17 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री इसकी 3 है। एक और एग्जाम्पल आप देखिए जो जनरल है, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d है कि नहीं, जहाँ a b c d क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल x y माइनस z या x हो भी सकता है ना कहाँ देता है, बोलो। सर? क्यूबिक का एग्जांपल जैसे आपने क्वाड्रेटिक का दिया था, हाँ, वैसे क्यूबिक में भी दे एक्स वाई जेड भी हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल सही है, ये भी हो सकता है पी एक्स इजिकल टू एक्स वाई जेड। एक और भी हो सकता है पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्यूबिक है। यस सर, क्यों? 2 क्योंकि प्लस 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं क्यूबिक के। नेक्स्ट कम्स बाई क्वाड्रेटिक। ये फिफ्थ था, इसके बाद आ रहा है सिक्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 is called a biquadratic polynomial. Biquadratic. For example, देखिए बाइक्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल बड़े आसान हैं, जैसे पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 3xy माइनस 5x² वाई प्लस 17। अब देखिए पावर कितनी है, 2 + 2 4 हो गई ना, बाइक्वाड्रेटिक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ax4 प्लस bx³ प्लस इतना इतना जनरल, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ये सारे क्या हो गए? दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए बी सी डी एंड ई आर द कोफिशिएंट। कोई दिक्कत भाई बच्चों? दिख रहा है बोर्ड नीचे? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। यस सर। अभी कुछ दिखा? यस सर। यहाँ से अंदाजा लग गया था कि शायद नहीं दिख रहा होगा नीचे। चलिए लेट अस कम टू एक्सरसाइज फर्स्ट। देखता हूँ टाइम अगर है तो शुरू कर देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो भाई पहली एक्सरसाइज बहुत तेज कर डालो इसमें, सो दैट कल हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा, इस तरह की चीजें कर सीखेंगे। और जीरोस पर मैंने कल कुछ भेजा था आपको, आपने देखा उसको? जैम बोर्ड पर मैंने आपको बना के 2 स्लाइडें उसमें भेजी, आप देखिएगा उसमें कहीं से एक ग्राफ कॉपी पेस्ट किया है मैंने, जिसमें रेड कलर से मार्किंग की है, जहां दिखाया है कि देखिए एक एक ग्राफ में किस किस फिगर में कितने जीरो हैं। किसी ने देखा उसको? हेलो बोलो भाई बच्चों, कल क्लास के बाद मैं बैठा था, मैंने ढूंढ ढांढ के कहीं से आपको भेजा है। जैम बोर्ड खुल जाता है, जैम बोर्ड आपके यहाँ खुल जाता है, मैं उसको परमिट करके देता हूँ कि कोई भी खोल सकता है। क्यों भाई? यहाँ से मैं सेटिंग जो उसकी करके देता हूँ घर से, वो सेटिंग यही करके देता हूँ, एनीवन विद द लिंक कैन सी, और लिंक आपको डाल देता हूँ, दिख जाता है। बोलो भाई क्लास, ठीक है। उसमें 2 स्लाइडें हैं, एक है फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो दूसरी, ठीक है। तो जरा देख लिया करिए, कभी कभी 2 स्लाइडें कभी कभी 3 स्लाइडें में बना देता हूँ, जैसा मौका रहता है। उससे क्या है कि आपकी चीजें रिफ्रेश होती रहती है, जितना हम पढ़ते रहते हैं उतना हमारा रिवाइज भी होता है, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स में पहली एक्सरसाइज तो फिर बड़ी आसान है, तो छुट्टियों में हो जाएगी आपकी। देखिए 2 पॉइंट, इसमें तो मुझे कुछ कराना ही नहीं, आपके यहाँ तो बहुत आसान है, बस आज यही करा के बंद कर देना। किस लिए? हाँ
किस चीज के लिए? अभी हाँ, अभी एरिया में मेरे दिक्कत है थोड़ा सा। यहाँ पर अभी उनका जो गया है वो सब रोड से गया, तो ये अंदर कहीं नहीं आया। मैं ले लूँगा उसको, आगे पीछे रजिस्टर करा के। अभी नहीं, भी देख रहा हूँ इधर से, कुछ दिन आऊँ फिर लेता हूँ। इधर तो लग रहा था क्लासेस बंद ही रहेंगी, क्योंकि क्लासेस चालू हो गई हैं। फिर देखता हूँ। हो गया भाई बच्चों? चलो देखो, बहुत तेजी से करा देता हूँ। मैं आंसर एक नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताने होंगे, क्योंकि आपको सिखा दिया है मैंने जीरो। और ये ग्राफिकली दिखाने हैं हमको, कुछ करना नहीं है, बस केवल आंसर देख के लिख देना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना? बहुत आसान है। लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट। मुझे डायग्राम जो बना दे दो, तब फिर मैं दिखाता हूँ। 3 और 3 6 है इसमें। 6 जगह कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं पहले। यह है एक्सरसाइज 2.1। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे पूछने में। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। फिर यहाँ देखिए दूसरा डायग्राम है इसमें। वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये आपका सब ओरिजिन है, आपको पता है, 0 0 है यहाँ पर, है ना? ऐसे ही 3 डायग्राम और हैं। बस ये तीनों डायग्राम आप देखते जाइए। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, वाई, वाई डैश, एक्स। एक्स डैश मीन्स द निगेटिव, ऐसे ही वाई डैश भी वो निगेटिव। एक्स, एक्स डैश। इतना मैंने इस पर आपको भेज दिया है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना? अब आप देखिए इसमें जो कर्व्स हैं, पहला तो ये है, एक कर लीजिए। अब इसमें आपको 0 बताना है। देखो एक्स एक्सिस पर कहीं नहीं कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नो जीरो। नो जीरोस। क्या हो जाएगा? हाँ, कोई जीरो नहीं होगा। बिकॉज रीजन एक ही है, क्योंकि बिकॉज द लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। सेकंड कर्व है इसमें इस तरह से। सब 1 अब 0 इसमें देखो, हाँ, कितने जीरो? 1 0 एक जीरो। 1 यहाँ पर एक्स एक्सिस को केवल एक जगह काट देंगे, है ना? तो कितना हो गया बेटा? 1 1 0। 0। और वो भी कहाँ? यहाँ पर। थर्ड कर्व इसका है, ये भी देखिए आप, इस तरह से, या जैसा भी बुक में बना हो, थोड़ा हो सकता है मेरा डिफरेंट कर गया हो। सर 3 तो 0 अभी ना देख लो, हाँ 3 0 बिल्कुल सही। एक जीरो यहाँ पर, दूसरा जीरो यहाँ पर, और तीसरा जीरो यहाँ पर। 1 2 3। कितने जीरो हो गए? 3 जीरो। इसके बाद देखो एक कर्व और है, इन्होंने निगेटिव साइड में बनाया है इस तरह से, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, याद रखना। तो कितने जीरो? बोल्ड क्लियर 1 और 2 zeros. 2 जीरो। जिन बच्चों ने अभी तक के लेक्चर मिस कर दिए, उनको समझ में आना चाहिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। और इसके बाद देखो, अजब अजब टाइप के कर्व बनाए हैं उन्होंने इस तरह से। अब जरा इसमें देखो, कितने जीरो देखो, बिल्कुल सही। ये देखो, एक जीरो ये हो गया एक्स पर, यहाँ दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ, और चौथा। तो 4 3 2 1। कितने जीरो आ गए? 4 जीरो। इसका माइक ऑन है भाई, कौन है माइक ऑन किया? माइक ऑफ करो। इसके बाद देखो, इसमें थोड़ा बनाने का ढंग जो इसका है, इसको मैं जरा देख लूँ, इतना मेमोरी में नहीं जाएगा। ये यहाँ से है, फिर इसके बाद यहाँ जाके वैसे चला जाए।
अब ध्यान से देखो तो टचिंग है, 2 जगह पर ये टच कर रहा है ना? 3 जगह। तो कितने जीरो देखो, सर एक 3 यहाँ है, प्राइम 2 और 3, कितने जीरो हुए? 3 जीरो, 1 2 and 3, so it will have 3 जीरो। आया समझ में भाई बच्चों? हेलो। यस सर। तो कल हम लोग नेक्स्ट चीजें इसमें सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कल सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना? और इसी का अल्फा सर अभी सम टाइम ऑफ है। जीरोस। और मैं आज बंद कर रहा हूँ क्लास आपकी, क्योंकि अभी मुझे स्टार्ट करना है एक कंपटीशन, उसकी तैयारी करना है, ठीक है? 10 बजे से वो भी शुरू हो रहा है। वो ऑनलाइन कंपटीशन है, उसकी लिंक वगैरह ओके सर। भेजनी पड़ेगी, है ना? तो आज मैं ही Yes. बंद कर रहा हूँ। घर पर आप लोग नेक्स्ट जो है उसको आप पढ़िए। नेक्स्ट आर्टिकल जो दिया है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो, उसको आप देखिए, तब कल आपको ज्यादा समझ में आएगा। कल सिखाऊंगा क्यों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है और क्यों अल्फा बीटा सी बाई होता है। इसका प्रूफ हो सकता है कोर्स में हटा दिया गया उसका, लेकिन बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो, क्या हुआ बेटा? हाँ लीव